नीट के पुनः मार्गदर्शन। आप चाहते हैं कि आपके जानने के बाद वह कर्मचारी अपनी की हुई गलती के बारे में जागरूक बने और उसकी चिंता करे। आप यह नहीं चाहते हैं कि वह अपने सहकर्मी के पास जाकर बोले कि उसके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ है या वह आपके नेतृत्व शैली में क्या सोचता है। अन्यथा वह कर्मचारी गलती की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और मैनेजर खलनायक बन जाता है। युवक ने पूछा, आप पुनः मार्गदर्शन की तारीफ वाला हिस्सा पहले और आलोचना वाला हिस्सा बाद में क्यों नहीं देते हैं? किसी कारण से यह कारगर नहीं होता है। इस बारे में सोचे तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजर के रूप में अच्छा और कठोर हूँ, लेकिन ज़्यादा सटीकता से कहे तो मैं दरअसल कठोर और अच्छा हूँ। कठोर और अच्छा, युवक ने कहा। हाँ, इसी क्रम में यह एक पुराना दर्शन है जो दरअसल हजारों सालों से अच्छी तरह काम करती है। एक बार एक राजा ने दूसरे नंबर का अधिकारी नियुक्त किया। उसने उसे प्रधानमंत्री कहा और बोला, क्यों ना हम काम बांट ले, तुम सारी सजा देना और मैं सारे पुरस्कार दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं सारी सजाएं दूंगा और आप सारे पुरस्कार देंगे। मैं सोचता हूँ कि मुझे यह कहानी पसंद आ जाएगी, युवक ने कहा। आपको ज़रूर आएगी, मैनेजर ने मुस्कान के साथ कहा। इस राजा ने जल्दी ही गौर किया कि जब भी वह किसी से कोई काम करने को कहता था तो उसका मन होने पर वह उसे कर देता था, लेकिन कई बार नहीं भी करता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलता था तो लोग हमेशा काम कर देते थे। यह देखने के बाद राजा ने प्रधानमंत्री को दोबारा बुलाया और कहा, क्यों ना हम कामों का बंटवारा दोबारा कर लें। आप काफ़ी समय से यह सारी सजाएं देने का काम कर रहे हैं और अब मुझे सजा देने दें और आप पुरस्कार दें। इसके बाद प्रधानमंत्री और राजा ने भूमिकाएं बदल ली। एक महीने में ही लड़ाई हो गई। राजा भला आदमी था तो हर एक को पुरस्कार देता था और हर एक के प्रति दयालु था, लेकिन अचानक उसने लोगों को सजा देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा यह सटिया गया है और उन्हें उसे गद्दी से उतार दिया जाए। जब उन्होंने दूसरे राजा की तलाश की तो वे बोले, जानते हो अब दरअसल कौन सही होने लगा है, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ही राजा बना दिया। क्या यह सच्ची कहानी है, युवक ने पूछा। किसे पता है, मैनेजर ने हंसते हुए कहा। गंभीरता से उन्होंने आगे कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर आप व्यवहार कठोर रहते हैं और फिर बाद में व्यक्ति का समर्थन करते तो यह ज़्यादा कारगर होता है। क्या आपके पास आधुनिक युग के उदाहरण हैं जहां 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन काम करता है? शायद कारोबारी जगत के बाहर। निश्चित रूप से पूरे अमेरिका के खेल कोच अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पुनः मार्गदर्शन जैसे ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मशहूर कॉलेज बास्केटबॉल कोच ने मुझे बताया कि वह चैंपियनशिप टीमें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वह कैसे? उन्होंने मुझे एक बार के बारे में बताया जब उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी एक ज़रूरी मैच में इतना खराब खेल रहा था कि अगर उसका खेल तुरंत नहीं सुधरता तो टीम शायद हार जाती। इसलिए उन्होंने उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर बुला लिया और बेंच पर बैठा दिया। युवक ने पूछा, आपने सबसे अच्छे खिलाड़ी को इतने ज़रूरी मैच में से उसे मैदान से बाहर निकालने वे कैसे गवारा कर सकते हैं? वे इसे बाहर ना निकालना गवारा नहीं कर सकते थे। जब तक कि वह खिलाड़ी अपना एक खेल नहीं खेलता तब तक टीम नहीं जीत पाती और चैंपियनशिप में आगे नहीं बढ़ पाती। जब वह खिलाड़ी बेंच पर बैठा था तो इस कोच ने उसे सटीकता से बताया कि वह क्या गलत कर रहा था। कोच ने कहा कि तुम आसान शॉट चूक रहे हो, रिबाउंड नहीं पकड़ रहे हो और सुरक्षा में आलस कर रहे हो। मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। वे एक पल को रुके, फिर बोले,
तुम इससे बेहतर हो। तुम्हें तब तक बेंच पर बैठना होगा जब तक कि तुम इस तरह से खेलने को तैयार न हो जाओ जिसमें तुम समक्ष हो। यह बहुत लंबा समय लगा। जब खिलाड़ी उठकर खड़ा हुआ और कोच के पास जाकर बोला कि मैं अंदर जाने को तैयार हूँ। कोच ने प्रतिक्रिया की कि अंदर जाओ और मुझे दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जब खिलाड़ी वापस मैदान में पहुंचा तो वह पूरे मैदान में दौड़ रहा था, गेंदों को झपटने के लिए गोता लगा रहा था, रिबाउंड लपक रहा था और सटीक शॉट मार रहा था। उसके प्रयासों की बदौलत बाकी की टीम का खेल भी बेहतर बन गया और वे मैच जीत गए। युवक ने कहा, तो बुनियादी तौर पर कोच ने 3 चीज़ों की जिसके बारे में जॉन लेवी ने मुझे पहले बताया था। लोगों को बताओ कि उन्होंने क्या गलत किया, उन्हें बताओ कि इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो और उन्हें याद दिलाओ कि वे इससे बेहतर हैं। दूसरे शब्द में, उनका प्रदर्शन खराब है लेकिन वे अच्छे हैं। बिल्कुल। देखिए, जब आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हो तो यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि व्यवहार और योग्यता एक ही चीज़ नहीं है। योग्यता तो वह व्यक्ति है जो अपने खुद के व्यवहार का प्रबंधन कर रहा है। यह हम पर भी उतना ही लागू होता है जब हम अपने खुद के व्यवहार का प्रबंधन करते हैं। वास्तव में अगर आप इसका एहसास कर ले, मैनेजर ने कहा जब वे अपने कंप्यूटर पर एक और स्क्रीन लाए, तो आप सफल पुनः मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी को सचमुच जान पाएंगे। हम सिर्फ हमारे व्यवहार नहीं है, हम तो अपने व्यवहार का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति हैं। युवक ने कहा, ऐसा लगता है कि पुनः मार्गदर्शन के पीछे सम्मान और परवाह होती है। नौजवान, मुझे खुशी है कि आपने इस बात पर गौर किया। पुनः मार्गदर्शन करते समय जब आप व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आप ज़्यादा सफल होंगे। युवक अगला प्रश्न पूछने में हिचक रहा था। हालांकि 1 मिनट की तारीफ और 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन प्रभावी है, लेकिन क्या उन्हें लोगों के साथ चालाकी करने और अपना मनचाहा काम कराने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है? यह बेहतरीन सवाल है। चालाकी में अपने खुद के लाभ के लिए लोगों को छलपूर्वक नियंत्रित करना शामिल होता है। अगर आप चालाकी से लोगों का शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खराब काम कर रहे हैं और यह आपको काटने के लिए लौट कर आएगा। आपका काम कर्मचारी को दिखाना है कि खुद का प्रबंधन कैसे करें और इसका आनंद कैसे लें। आप चाहते हैं कि जब आप आसपास न हो तब भी वे सफल हो। इसलिए कर्मचारी को पहले से यह बताना इतना ज़रूरी है कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं। यह जीवन में बाकी किसी चीज़ जैसा ही है। कुछ चीज़ें हैं जो काम करती है और कुछ चीज़ें हैं जो काम नहीं करती है। लोगों के साथ ईमानदारी बनाना ज़्यादा कारगर होता है। जैसा आपने गौर किया होगा, बेईमानी लोगों के साथ असफल करा देती है। युवक ने कहा, मैं अब देख सकता हूँ आपकी प्रबंधन शैली की शक्ति कहाँ से आती है। आप लोगों की परवाह करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ। परिणामों की भी परवाह करता हूँ। युवक अब ज़्यादा स्पष्ट से देखने लगा था कि कर्मचारी और परिणाम आपस में कितने करीबी रूप से जुड़े थे। उसे याद आया कि जब वह पहली बार इस खास मैनेजर से मिला था तो वे उसे कैसे रूखे लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैनेजर ने उसके दिल की बात पढ़ ली थी। उन्होंने कहा, कई बार आपको इतनी परवाह करनी पड़ती है कि आप कठोर हो जाए, यानी खराब प्रदर्शन पर कठोर, व्यक्ति पर नहीं। जैसा आप बेशक जानते हैं कि गलतियां करना समस्या नहीं है, असली समस्या तो उनसे नहीं सीखने से होती है। युवक ने पूछा, जब आपके पुनः मार्गदर्शन के बाद भी कोई व्यक्ति वैसी ही गलतियां करता रहता है तो क्या होता है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ऐसा होने पर कोई मैनेजर कैसा महसूस करेगा? शायद दुखी, चिढ़ा हुआ या नाराज़ भी। हाँ, तब आपको थोड़ा दूर हटने और स्थिति को शांति से देखने की ज़रूरत है ताकि अपनी भावनाओं की वजह से आप गलती न कर बैठें।
1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन का इरादा सीखने में लोगों की मदद करना है, लेकिन जब कोई कर्मचारी कुछ सीख चुका है और उसने दिखा दिया है कि वह इसे कर सकता है, लेकिन उसमें नहीं करूँगा वाला नज़रिया है, तो आपको संगठन को आने वाली लागत को देखने की ज़रूरत है और यह भी क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना गवारा कर सकते हैं। यह बात युवक को समझदारी भरी लगी। अब तक वह नए 1 मिनट मैनेजर को पसंद करने लगा था और जान गया था कि लोग वहाँ काम करते वक्त क्यों खुश रहते थे। वे मैनेजर के लिए नहीं बल्कि उनके साथ काम करते थे। युवक ने कहा, शायद आपको यह रोचक लगेगा। मैंने यह खुद को याद दिलाने के लिए लिखा था कि लक्ष्य और परिणाम कैसे जुड़े हुए हैं तथा 1 मिनट के लक्ष्य, तारीफ और पुनः मार्गदर्शन मिलकर कैसे काम करते हैं। उसने मैनेजर को अपने लिखे हुए नोट्स में से एक पन्ना दिखाया। लक्ष्य व्यवहार शुरू करते हैं, परिणाम भावी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह अच्छा है, मैनेजर ने कहा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? युवक ने पूछा और वह तारीफ को दोबारा सुनना चाहता था। देखो नौजवान, मैनेजर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इंसानी टेप रिकॉर्डर बनना जीवन में मेरी भूमिका नहीं है। मेरे पास खुद को दोहराने का समय नहीं है। जब युवक सोच रहा था कि उसकी दोबारा तारीफ हो सकती है, तब वह उसे महसूस हुआ जैसे 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन मिलने वाला है। लेकिन प्रतिभाशाली युवक ने अपने चेहरे को संयत रखा और बस इतना ही पूछा, क्या? उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही हंसने लगे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ नौजवान, मैनेजर ने कहा। तुम यह काम करना पसंद करोगे? युवक आश्चर्य में घूरने लगा। उसके उत्साह से पूछा, आपका मतलब है आपके लिए काम करना? नहीं, मेरा मतलब है खुद के लिए काम करना, हमारी टीम के बाकी लोगों की तरह। दरअसल मैं नहीं मानता कि कोई कभी किसी दूसरे के लिए काम करता है। दिल की गहराई में लोग खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं। हमारी टीम के लोग साझेदार के रूप में काम करते हैं और हम मिलकर बेहतर बनने के तरीके खोजते हैं। मैं उनके काम को बेहतर बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ और इस प्रक्रिया में हम सभी अपने काम और जीवन को ज़्यादा आनंद लेते हैं। हम अपने संगठन के लिए भी बहुत लाभकारी बनते हैं। जाहिर है यही वही था जिसका युवक को जाने कब से तलाश थी। उसने कहा, मैं यह काम करना बहुत पसंद करूँगा। उसने ऐसा ही किया। समय के साथ वह इतने नवाचारी मैनेजर के साथ काम करके बहुत खुश हुआ। अंत जो था हो गया। न्यू 1 मिनट मैनेजर। वह भी न्यू 1 मिनट मैनेजर बन गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने नए 1 मिनट मैनेजर की तरह सोचा या बात की, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस तरह के नेतृत्व प्रबंधन किया। उससे चीज़ों को आसान रखा। उसने 1 मिनट के लक्ष्य तय किए। उसने 1 मिनट की तारीफ की। उसने 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन दिए। उसने ज़रूरी सवाल पूछे, सरल सच्चाई बताई, हंसा, काम किया और आनंद लिया। शायद सबसे अहम चीज़, उसने न सिर्फ प्रबंधन किया बल्कि उसने लोगों का नेतृत्व नई चीज़ें करने के लिए भी किया। उसने अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए यही करें। उसने जेब के आकार का एक गेम प्लान भी तैयार किया ताकि लोगों के लिए न्यू 1 मिनट मैनेजर बनना ज़्यादा आसान हो जाए। उसने यह गेम प्लान उन लोगों को उपयोगी गिफ्ट के रूप में दिया जिन्हें इससे लाभ हो सकता था। इस पर लिखा था,
न्यू 1 मिनट मैनेजर का गेम प्लान। शुरुआत, कर्मचारी को पहले से बता दें कि आप जीतने में उनकी मदद करने के लिए क्या करने वाले हैं। 1 मिनट के लक्ष्य, स्पष्ट कर दें कि लक्ष्य क्या है। दिखा दें कि अच्छा व्यवहार कैसा दिखता है। हर लक्ष्य को एक पेज पर लिखें। लक्ष्यों की बार बार जांच करें। कर्मचारी को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे क्या कर रहे हैं और यह भी कि क्या उनके काम उनके लक्ष्य से मेल खाते हैं। अगर नहीं तो उन्हें अपने कामों को बदलना और जीतने के लिए प्रेरित करें। लक्ष्य हासिल हुए या लक्ष्यों का कोई हिस्सा। लक्ष्य हासिल नहीं हुए, आप जीत गए, आप हार गए। 1 मिनट की तारीफ, 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन। व्यवहार की तारीफ करें, इसे जल्दी करें, विशिष्ट बने। कहें कि आप इसके बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। रुके ताकि लोगों भी अच्छा महसूस कर सकें। उन्हें अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें। 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन। दोबारा लक्ष्य स्पष्ट करें और उन पर सहमत हो। जो हुआ उसकी पुष्टि करें। गलती का वर्णन जल्दी ही करें। अपनी चिंता प्रकट करें। लोगों को खुद की चिंता महसूस कराने के लिए थोड़ा रुकें। उन्हें बताएं कि वे उस गलती से बेहतर हैं और आप उन्हें महत्व देते हैं। जब यह खत्म हो जाता है तो यह खत्म ही जो हो जाता है। अधिक सफलता के लिए साथ आगे बढ़े, बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े। स्वयं को उपहार। कई साल बाद उसने पलटकर उस वक्त की ओर देखा जब उसने पहली बार 1 मिनट मैनेजर के बारे में सुना था। यह बहुत अरसे पहले की बात लग रही थी। उसने संगठन के लिए अधिक फुर्तीले और प्रतिक्रियाशील बनने की आवश्यकता तब से कहीं ज़्यादा हो गई थी जब वह पहली बार न्यू 1 मिनट मैनेजर से मिला था। इसलिए वह बहुत कृतज्ञ था कि वे खास मैनेजर अपने समय और ज्ञान को लेकर इतने दयालु थे। यह बहुत मूल्यवान साबित हुआ था। उसने दूसरों से जो सीखा था उसे बांटने का अपना वादा याद रखते हुए उसने उन नोट्स का विस्तार किया जो उसने बहुत समय पहले लिए थे और अपनी टीम के हर व्यक्ति को उनकी एक प्रति दे दी। उन्होंने इसे पढ़ा था और कहा था कि 3 रहस्य के इस्तेमाल से वाकई फ़र्क पड़ता था। उन्होंने पाया कि तारीफ खास तौर पर जब उन्हें कारगर पुनः मार्गदर्शन से संतुलित किया जाए, लक्ष्य को ज़्यादा जल्दी हासिल करने का शक्तिशाली तरीका थी। कुछ लोगों ने यह भी उजागर किया कि वे घर पर भी इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे थे और एक दूसरे को कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने पर आनंदित हो रहे थे। लिज एक्निनो यह कहने के लिए आई थी, 3 रहस्य के बारे में मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मेरे पास अब समय ही समय है। उसने प्रतिक्रिया की थी, उसके लिए धन्यवाद तो न्यू 1 मिनट मैनेजर को दिया जाना चाहिए। अपनी डेस्क पर बैठकर उसने एहसास किया कि वह कितना भाग्यशाली था। अब उसके पास सोचने और योजना बनाने का समय था और अपने संगठन को उस तरह की मदद देने का भी समय था जिसकी उसे सचमुच ज़रूरत थी। अब उसके पास अपने परिवार के साथ बिताने और दूसरी रुचियों में देने के लिए ज़्यादा समय था। उसके पास तनाव रहित होने का भी समय था। वह खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि उसके पास दूसरे मैनेजरों से कम तनाव था। चूँकि उसकी टीम के लोग इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उसके खंड में कर्मचारी संबंधी समस्या बहुत कम आती थी। कम कर्मचारी बीमारी पड़ते थे और कम लोग छुट्टी लेते थे। जब उसके पीछे पलटकर देखा तो उसे खुशी हुई कि उसने 1 मिनट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए तब तक इंतज़ार नहीं किया जब तक कि वह इसे बिल्कुल ठीक से न कर सके। उसने अपनी टीम के सामने स्वीकार किया, मुझे लोगों को यह बताने की आदत नहीं है कि वे कितने अच्छे, यह मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि पुनः मार्गदर्शन देते वक्त मैं आपको यह बताने ही हमेशा याद रख सकता हूँ कि मैं आपको महत्व देता हूँ और आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ। उसे मुस्कुराना पड़ा जब किसी ने कहा, देखिए आप कम
से कम इसकी कोशिश तो कर ही सकते हैं। लोगों से यह पूछकर कि क्या वे ऐसे मैनेजर द्वारा प्रबंधित होना चाहते हैं और यह स्वीकार करने की हो सकते हैं कि वह हमेशा इसे सही करने में सक्षम न हो, उसमें एक ज़रूरी चीज़ शामिल कर ली थी। लोग पहले से ही जान गए थे कि वह कर्मचारी से शुरुआत से उनकी तरह था और इसी से सारा फ़र्क पड़ा। दूसरों का एक उपहार। वह ख़यालों में खोया हुआ था, तभी फ़ोन की घंटी बजी जिससे वह चौंक गया। उसने अपनी सहयोगी से कहते सुना, गुड मॉर्निंग। फ़ोन पर एक युवती है जो जानना चाहती थी कि क्या वह आकर आपसे इस बारे में बात कर सकती है कि हम यहाँ किस तरह से प्रबंधन करते हैं। वह मुस्कुराया जब उसे अपने खुद के शुरुआती अनुभव याद आए। उसने जवाब दिया, मुझे उससे बात करके खुशी होगी। बाद में वह प्रतिभाशाली युवती से मिला तो वह बोला, मैं वह सब बताकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जो नेतृत्व और प्रबंधन करने के बारे में सीखा है। जब उसने उस युवती को कुर्सी दी तो वह बोला, मेरा आपसे केवल एक आग्रह है। युवक ने पूछा, वह क्या? उसने शुरू किया, बस यही कि अगर आपको यह उपयोगी लगे तो आप इसे दूसरों को बताएं।